नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और देश में इस वक्त एक सवाल लगातार बना हुआ है कि कौन देगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश में हजारों मरीजों की मौत हो चुकी है और हर रोज ऑक्सीजन की कमी को लेकर खबरें आ रही हैं। अस्पताल बेबस हैं, परेशान हैं, मरीज इधर उधर भटक रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कहीं से भी ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन में ही जिंदगी है और इस वक्त ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है और साथ ही इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल संचालक, प्रशासन, डॉक्टर्स, मरीज, उनके तीमारदार परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं कि सांसों को दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के जिंदगी नहीं रहेगी। और हरियाणा में भी लगातार ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। हरियाणा के अलावा किन किन शहरों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिक्कतें महसूस की जा रही हैं, डॉक्टर किस तरह से गुहार लगा रहे हैं, अस्पताल क्यों बेबस हैं, अस्पतालों की तरफ से किस तरह की मिन्नतें की जा रही हैं, इन तमाम चीजों से रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है और आपका जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन को लेकर परेशानी बरकरार है और परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि रात के 2-2, 3-3 बजे मरीज इधर से उधर भटक रहे होते हैं, अस्पताल प्रशासन परेशान हो रहे होते हैं, अधिकारियों के फोन लगा रहे होते हैं कि ऑक्सीजन दे दीजिए, जिंदगियां खत्म होने वाली हैं। हरियाणा से इस वक्त की एक बड़ी खबर, हरियाणा के भी कई जिलों में ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस की जा रही है। जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए अस्पतालों को उतनी नहीं मिल पा रही और लगातार ऑक्सीजन को लेकर परेशानियों की खबरें सामने आ रही हैं। बेबस नजर आ रहे हैं अस्पताल संचालक, गुहार लगा रहे हैं मरीज कि हमारी जिंदगी बचाई जाए, हमें ऑक्सीजन दी जाए। हरियाणा के कई जिलों में ऑक्सीजन की किल्लत है और अस्पतालों की तरफ से अगर बात की जाए तो कोटा बढ़ने के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही ऑक्सीजन की कमी, मिल ही नहीं पा रही ऑक्सीजन, तो इंतजाम कहां से किया जाए। फिर देश में रोजाना 300 मीट्रिक टन की जरूरत है लेकिन मिल नहीं रही, मिल कम रही है, तो उसको किस तरह से पूरा किया जाए। मिल कितनी रही है? 300 मीट्रिक टन की जरूरत है, मिल रही है 210, 220, कभी 250 बस। लेकिन उसके अलावा जिस ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसको कौन पूरा करेगा? अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी तरह की अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली से खबरें आई हैं, अभी तक आपने देखा होगा कि दिल्ली से खबरें आई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक साथ कई मरीजों की मौत हुई है। कई बार हरियाणा में भी ऐसे हालात बन जाते हैं, हरियाणा में भी इसी तरह के हालात बन जाते हैं ऑक्सीजन की कमी को लेकर कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बड़ी अनहोनी हो सकती है और उस अनहोनी के लिए जिम्मेदार कौन होगा? सवाल यह है कि कौन जिम्मेदार होगा ऑक्सीजन की कमी से होने वाली अनहोनी के लिए, क्योंकि अस्पताल प्रशासन का यह कहना है, जो अस्पताल हैं, जो हॉस्पिटल संचालक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कि हम लगातार ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन का इंतजाम करें या मरीजों को बचाएं, हम ऑक्सीजन का इंतजाम करें या मरीजों को बचाएं। और ऑक्सीजन की कमी को लेकर, ऑक्सीजन की किस कदर किल्लत है हरियाणा के अंदर भी, इसका अंदाजा दिल्ली की खबरों से लगाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक और फटकार लगाई गई है, एक और बड़ी खबर। आप अंदाजा लगाइए कोर्ट कितना सख्त टिप्पणी कर रहा है इस वक्त। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, सख्त टिप्पणी की है, बहुत सख्त अल्फाज में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिस तरह से देश में बनी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार से। आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? आप अंदाजा लगाइए इन सख्त टिप्पणियों से कि वाकई हमारे देश में, हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में ऑक्सीजन की किस कदर किल्लत है, किस कदर परेशानी महसूस की जा रही है, लोग किस कदर परेशान हैं, अस्पताल किससे गुहार लगाएं, किससे मदद मांगें, मरीजों का इलाज करें कि ऑक्सीजन का इंतजाम करें। तो
तो ऑक्सीजन की किल्लत इस वक्त लगातार महसूस की जा रही है। कमल कौशिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, हम उन पर ही बात करेंगे और ऑक्सीजन की किल्लत किस तरह से देखी जा रही है, तमाम ऐसे पहलू हैं। कमल, ऑक्सीजन को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि हाईकोर्ट ये कह रहा है कि आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। और ये सिर्फ एक प्रदेश के लिए नहीं, कमल, सिर्फ एक प्रदेश के लिए नहीं, ये केंद्र सरकार से कहा जा रहा है बाकी प्रदेश वाले भी इससे सबक लें, क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी है। हरियाणा में भी ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है और क्या इंतजार है कि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट भी बोले, दूसरे हाईकोर्ट भी बोले, जबकि बोल रहे हैं हाईकोर्ट कि ऑक्सीजन की कमी पूरी की जाए। और देखिए नासिर, ये वो वक्त है जब हाई कोर्ट भी अपने ओर से ऐसी टिप्पणियां कर रहा है। बेशक हमें ऐसा लगे कि ये वाकई में हैरान कर देने वाली टिप्पणियां हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट की मजबूरी है, क्योंकि जो सिस्टम है वाकई में अंधा बना हुआ है। सब कुछ जानकर भी अपनी मजबूरी बता रहा है, लेकिन वो सिस्टम। कमल, मैं आता हूं आपके पास, उससे पहले एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। इस वक्त एक और अहम खबर, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जगमोहन ओबरॉय साहब जुड़ चुके हैं, हीलिंग हेल्थ से वो हैं डॉक्टर साहब, अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से दिक्कत महसूस की जा रही है ऑक्सीजन की? आप लोगों ने अपने हॉस्पिटल को लेकर प्रॉब्लम का इजहार किया है कि बहुत ज्यादा किल्लत है, परेशानी, हम कहां से इंतजाम करें? सर, दिक्कत हमें ये हीलिंग टच हॉस्पिटल से डॉक्टर जगमोहन जी। जी, हम कोरोना के मरीज ले रहे हैं, हम कोरोना के जो मरीज ले रहे हैं, कोई मनाही नहीं है किसी भी मरीज का इलाज करने के लिए, पर प्रॉब्लम तब आती है कि हम डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन हमें जो मिल रही है वो सरकार से मिल रही है, वो जो सरकार से मिलती है उसके पैसे चाहे हम ही दे रहे हैं, बट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं आएगी तो हम इलाज कैसे कर पाएंगे? हमारी मजबूरी ये है कि हमें अभी 5 घंटे की मिल गई, फिर 4 घंटे के लिए मिल गई, फिर 6 घंटे के लिए मिल गई। हमारा स्टाफ और हम लोग 10-10 दिन हो चुके हैं जो सोए नहीं है, हम रातों को भी। हमारे लिए प्रॉब्लम ये रहती है कि पता नहीं अगले 5 घंटे बाद क्या होगा या 4 घंटे बाद क्या होगा। अभी जब हमारी पर्याप्त मात्रा, हमारा जो कोटा है, अगर हमारे हॉस्पिटल में हमें 1.5 टन रोज गैस चाहिए या हमें 2.5 टन गैस चाहिए नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग, मरीजों के अकॉर्डिंग, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी या हमारा कोटा फिक्स नहीं हो पाएगा, कभी हमें 200 किलो मिल रही है, कभी आधा टन मिल रही है, तो हमें ये नहीं पता लगता कि अगले पल क्या होगा जी। अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि हमें इतना मिलेगी, तो कम से कम हम अपनी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं मरीजों की उपचार को लेकर। हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम फेस आती है, हम और ज्यादा मरीजों का इलाज कर सकते हैं अगर हमारी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा को बढ़ा दिया जाए। डॉक्टर साहब तैयार हैं उसके लिए करने के लिए। बिल्कुल, आप बने रहें डॉक्टर जगमोहन ओबराय जी, बस मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। मैं आपकी वो खबर भी दिखा रहा हूं कि आपके हॉस्पिटल की तरफ से मुलाकात भी की गई। एक बड़ी खबर यह है कि हीलिंग टच हॉस्पिटल जो अंबाला में है, जहां कई मरीज हैं, काफी मरीज हैं, कोविड पेशेंट हैं, वहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ उस अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जगमोहन ओबराय, जीएम ऑपरेशन है वो हीलिंग टच हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि अंबाला के निजी अस्पताल भी परेशान हैं, हरियाणा के कई शहरों के निजी अस्पताल परेशान हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पताल बेबस हैं। आप डॉक्टर जगमोहन की बातों से अंदाजा लगा रहे हैं कि हम कहां से करें, मरीजों का इलाज करें। ये कई अस्पतालों की प्रॉब्लम है, वे उनकी परेशानी है, उनकी बेबसी है, लाचार अपने आप को महसूस कर रहे हैं अस्पताल संचालक। जो डॉक्टर थे हीलिंग अस्पताल की हीलिंग टच हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, और जो भटनागर जी हैं, इसके अलावा उनके जो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं वो भी आज मिलने के लिए पहुंचे थे, ओबरॉय साहब भी मिलने के लिए पहुंचे थे। और किस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, एक बार उनकी बात भी सुनते, जब वो गृह मंत्री से मुलाकात के लिए भी पहुंचे थे, गुहार लगाने के लिए भी पहुंचे थे कि हमारी मदद की जाए। और ये तमाम देखिए लेटर्स जो आप देख रहे हैं, साथ साथ ये लेटर्स हैं, स्क्रीनशॉट्स भी हैं जो अधिकारियों तक पहुंचाए गए कि हमारी मदद कीजिए, हम कैसे अस्पतालों से अपने मरीजों को बचाएं, ऑक्सीजन का इंतजाम करें, हमारे पास इतने घंटे की बची हुई है, हमें जरूरत है 1.5 टन की, पहुंच रही है 1 टन और 1 टन भी पूरी नहीं हो पाती, काफी तो नुकसान हो जाता है। क्या कुछ कहना था डॉक्टर आपका, पहले वो सुनते उनकी बात। लिक्विड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास वेंटिलेटर पे और बाईपाई पे लगभग 30 मरीज हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में 90 मरीज इस वक्त एडमिट है, जिसमें से 50 कोरोना के हैं, जिसमें 30 मरीज जो हैं वेंटिलेटर बाईपाई पे हैं। हमें टेंशन थी, हम इसीलिए मंत्री जी से ये गुजारिश करने आए थे कि हमें किसी भी तरीके से लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाए, बिकॉज जो ये 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है ये हमने सिलेंडर पे बैकअप लिया हुआ है। सिलेंडर एक बिल्कुल लास्ट में एक बैकअप प्लान होता है हर हॉस्पिटल में, जिससे मरीजों की जान ना जाए।
मतलब अभी हम बिल्कुल जोखिम वाली स्थिति में चल रहे हैं। हमें इमीडिएट मंत्री जी ने कहा है कि आपको लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। उन्होंने डीसी साहब से बात की हमारे सामने और हमें पूरा आश्वासन दिया कि चिंता ना करो, आप करो अपना काम, आपको लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगी। आश्वासन मिले हैं, आश्वासन मिले हैं और उम्मीद है कि आश्वासन पूरे किए जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ऑक्सीजन मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं? मरीजों के लिए मांग रहे हैं। मरीजों की जान जा रही है। डॉक्टर जगमोहन ओबराय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर भी। डॉक्टर साहब, आपने मुलाकात भी की है। डॉक्टर साहब, आश्वासन तो रोज मिल रहे हैं, लेकिन किस तरह से, कब से ये दिक्कतें महसूस की जा रही है और आप कैसे इंतजाम करते हैं डॉक्टर साहब अचानक से जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो? दिक्कतें सर तब आती हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें ऑक्सीजन कितनी मिलनी है। जी। अगर आपको ये पता है कि आपका पेट भरेगा 2 रोटी के साथ, आपको 1 रोटी खिलाई जाएगी, तो एक स्टेज पे आके आप भी कमजोरी आ जाएगी, आप भी बीमार होना शुरू कर देंगे। जब हमने ये कहा है कि हमें पर्याप्त मात्रा में अगर मिलती है, हम किसी की चीज के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। मेरे पास 500 स्टाफ मेंबर है जो दिन रात हम कोविड मरीजों की सेवा के लिए बैठे हैं और किसी ने भी ये नहीं कहा कि कभी हम ये सेवा नहीं करते। जब हम ये कर रहे हैं तो हम सिर्फ सरकार से ये चाह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर हमें ऑक्सीजन मिलती है तो कम से कम हम मरीजों का इलाज कर सकते हैं। और वो जो ऑक्सीजन है, आप ये मान के चलो कि आज देश में क्या सिचुएशन चल रही है कोरोना मरीज को लेके, लोग पास में भी नहीं आने देते। और मेरा सारा स्टाफ जो दिन रात उनके साथ लगा हुआ है, अपनी जान की परवाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसके लिए हम तमाम डॉक्टर्स को, तमाम मेडिकल स्टाफ को सलाम करते हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, कि अपनी जान को जोखिम में डालकर आप लोग मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछूंगा मैं कि इंतजाम करने की, व्यवस्था करने की बात की गई है, ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं कि आप देखिए किसी को कमी नहीं आनी चाहिए। वो ऑफिसर क्या करें डॉक्टर साहब? आपने कई लोगों से गुहार लगाई है, कभी मैसेज के रिप्लाई भी नहीं है, तो उस दौरान क्या आपको स्थिति किस तरह से फेस करनी पड़ती है? कितना अपने आप को बेबस महसूस करते हैं कि गुहार लगाने के बाद भी अधिकारियों को वो सुनवाई नहीं करते? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब हम गुहार लगाते हैं या सुनवाई करने के लिए कहते हैं, इमीडिएट हमारा एक्शन होता है। हमारे से पर्याप्त मात्रा में लोग बात भी करते हैं। बट ये मैं कह रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो बैकअप प्लान था, मैंने यही बात पहले भी बोली थी कि हम अगर सिलेंडर का बैकअप प्लान ले रहे हैं तो हमारे इतने बड़े हॉस्पिटल में सिलेंडर पे हम नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल। हमें लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए होती है, बिकॉज एक बड़े कंसेप्ट में अगर आज मेरे पास 250 बेड हैं, मैं उसमें अगर 100 बेड पे मरीज मेरे हैं और उसमें 50 कोरोना के हैं, 30 लोग वेंटिलेटर या बाईपाई पे हैं। जो वेंटिलेटर बाईपाई पे हैं, आप मान के चलो कि 20 लीटर ऑक्सीजन एक पेशेंट 1 मिनट में खा रहा है, तो मेरे को तो लिक्विड ऑक्सीजन से ही काम चलेगा। बिल्कुल। अगर मेरे को वो ऑक्सीजन मिलती रहती है। डॉक्टर जगमोहन, इसमें एक चीज ये भी होती है कि जो प्रोवाइड आपको ऑक्सीजन कराई जाती है, तो मात्रा जितनी आपकी डिमांड है उससे कम कराई जाती है, उसमें भी काफी लॉस हो जाता है ऑक्सीजन का। बताते हैं कि मैंने डॉक्टर से और भी बात की है कि कई बार मास्क हट जाता है, कई बार उसको रिफिल करने में दिक्कत होती है, तो उसमें भी काफी नुकसान हो जाता है। इवन आप मानो कि जो पाइपलाइन है 300 क्यूबिक फुट जो ऑक्सीजन होती है वो तो वहीं रहती है प्लांट में, जो बाहर नहीं आती ड्यू टू प्रेशर। अच्छा, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 400 हमने उसमें डाली हुई है तो 300 वहीं रहेगी, सिर्फ 2 यूज हो रही है। तो डॉक्टर साहब, अभी क्या उम्मीद है? ये स्थिति बरकरार है अभी, और इस बात को स्वीकार खुद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी कर रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। सर, हम तो ये बात बोल रहे हैं कि अगर हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और उससे ज्यादा भी ऑक्सीजन देते हो तो हम ज्यादा मरीजों का इलाज कर सकते हैं। ये बहुत अहम बात है। अपने 500 स्टाफ मेंबर की तरफ से ये मतलब प्रेस मीडिया को भी ये बताना चाह रहा हूं कि हम सब लोग पिछले साल भी और इस साल भी सब लोग इलाज कर रहे हैं, जिसमें 200 स्टाफ जो नर्सिस हैं, सिर्फ जो नर्सिस बिल्कुल सामने रहती है मरीज के। आप सोच के देखें कि हम सब लोग तैयार हैं। हम तो सिर्फ यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन पूरी देते रहे। और वो ऑक्सीजन भी डॉक्टर्स को अपने लिए नहीं, मरीजों के लिए चाहिए। बिल्कुल हम वो मरीजों के लिए गुहार लगा रहे हैं जो मरीज सिर्फ ये सोच के आता है कि भगवान मेरा सामने बैठा डॉक्टर, वो मेरे को बचा लेगा। बिल्कुल। आप देखो कि इस वक्त देश में क्या सिचुएशन चल रही है, तो हम भी सिर्फ यही एक मतलब हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दे दो, आगे हम इलाज करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जगमोहन ओबराय साहब, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और खबरें अभी तक की भी लगातार ये कोशिश है कि जो ऑक्सीजन की कमी है उससे हम रूबरू कराएं, और हम भी हाथ जोड़ के, मैं भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं सरकार से कि इस वक्त लोगों को जरूरत है ऑक्सीजन की, अस्पतालों को जरूरत है ऑक्सीजन की। अगर अस्पताल वाले ही बेबस हो गए, लाचार हो गए, तो फिर मरीजों को कौन बचाएगा? कमलप्रीत सब्बरवाल भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत में। कमलप्रीत, डॉक्टर जगमोहन की आपने बात सुनी, और इस तरह के कई डॉक्टर हैं जो अपनी बेबसी पर फिलहाल
इस तरह की गुहार लगा रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भारी महसूस की जा रही है। जी बिल्कुल नासिर, जो आज का समय है हम कह सकते हैं कि सांसों पर ऑक्सीजन की जो कमी है वो भारी पड़ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा पर्याप्त मात्रा में। जो हॉस्पिटल्स हैं यही कारण है कि उन्हें हर पल ये खतरा लगा रहता है कि कब जो है वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और एक बड़ी कैजुअलिटीज जो है वो हो सकती हैं, और यही डर जो है दिन रात इन डॉक्टर्स को सता रहा है। आज भी हीलिंग टच जो मैनेजर हैं जो अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे थे, ये हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को मिलने गए। इन्होंने गुहार लगाई कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, बकायदा चिट्ठी लिखी गई कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, और अगर हमें ऑक्सीजन ना मिली तो हमारे लिए, हमारे अस्पताल के लिए खतरा बढ़ सकता है। कमल, आप और हम दिल्ली की खबरों से वाकिफ है कि किस तरह से एक दिन में एक साथ 10-10, 20-20 मरीजों ने दम तोड़ा है। कमल, जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को देखते हुए हरियाणा में भी अगर इस तरह से बनी रही तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन के पास जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो उतनी नहीं पहुंच पा रही जितनी इन लोगों की डिमांड है। यही कारण है कि 24 घंटे इन्हें यही खतरा मंडराता रहता है कि अगर रात को ऑक्सीजन खत्म होगी तो ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि रात के समय जो है किसी के साथ फोन पे जो संपर्क साधना है वो भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज साफ किया कि उनकी पूरी टीम लगी हुई है किसी तरह से ऑक्सीजन की पूर्ति करने में, लेकिन साथ साथ उन्होंने भी कमल बिल्कुल, और जिस तरह से हम इस बात को मानते हैं कि सरकार फिक्र कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री खुद इन चीजों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन वो भी कह चुके हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है, कमी है, क्या करें? बिल्कुल नासिर, स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऑक्सीजन की कमी है। वो मानते हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है और उनकी टीमें लगी हुई है। इसका बड़ा कारण जो है वो नासिर ये समझ में आता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली और ऑक्सीजन का एक भी सिलेंडर। कमल, एक बात आपने यहाँ पर कही थी कि हॉस्पिटल रात के, कई बार हमारे पास भी फोन आते हैं कि सर ऑक्सीजन की कमी है, आप लोगों के पास भी फोन आते हैं, अस्पताल संचालक प्रशासन वो लगातार रातों में, क्योंकि ऐसी चीज है कि इसका इंतजार भी नहीं कर सकते। ऑक्सीजन तो ऐसी चीज है कि कोई खाने पीने की चीज हो तो आदमी कहे कि ठीक है 2 घंटे बाद इंतजाम कर लेंगे, लेकिन ये तो तुरंत चाहिए। तो कमल, जो व्यवस्था बनी हुई है कि अस्पताल वाले गुहार लगा रहे हैं, उस पर यह नहीं हो सकता कि उनको बिना गुहार लगाने की जरूरत पड़े ही सारे इंतजाम हो जाए, इस वक्त ये जरूरत है। नासिर, मैं आपको बता दूं कि ये जो सभी अस्पताल हैं अपने अपने स्तर पर पहले जो है वो ऑक्सीजन ले लेते थे, लेकिन जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेंट्रलाइज किया है, यानी कि बिना सरकार की मर्जी के एक भी सिलेंडर इधर से उधर नहीं किया जा सकता, तब से ये समस्याएं जो है वो आनी शुरू हुई है। हमारी बहुत से निजी अस्पताल के जो संचालक हैं उनसे बात हुई, उन्हें कहा कि उनके जो वेंडर्स हैं वो उन्हें ऑक्सीजन देने को तैयार है, लेकिन जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है वो कहीं ना कहीं इनके आड़े आ रही है। भले ही जो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी शासित राज्य हैं वो खुलकर के सामने ना आए और इस बात की आलोचना ना करें, लेकिन ये बात तय है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है उसके कारण ही हम ये कह सकते हैं कि ये समस्या, और इसका अंदाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री से लगाया जा सकता है, वो खुलकर आ गए कि भाई मदद कीजिए। आज कमल, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है सरकार पर कि आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी बात कही हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर किल्लत आई, दिल्ली हाईकोर्ट को जो है वो इस तरीके से फटकार लगानी पड़ी, सामने आना पड़ा। यही हालात जिस तरीके से हरियाणा के अंदर ये समस्याएं जो है वो सामने आ रही है, तो कल हो सकता है कि हरियाणा जो और पंजाब हाईकोर्ट है वो भी सामने आए, उन्हें भी टिप्पणी करनी पड़े। लेकिन फिलहाल सरकार को कोई ऐसा ठोस इंतजाम करना पड़ेगा जिससे जो भी कोविड के अस्पताल हैं, जहां जहां कोविड के मरीज भर्ती हैं, वो कम से कम आश्वस्त रहे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि जो कोविड के मरीज हैं वो आश्वस्त रहें। अस्पतालों में, जिन अस्पतालों में कोरोना पेशेंट हैं, उनको ये तो ना हो कि हम मरीजों का इलाज करें या ऑक्सीजन के लिए लाइनों में लगें। बहुत शुक्रिया कमल प्रीत, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना ऑक्सीजन के लिए करना पड़ रहा है आपने खुद सुना। डॉक्टर जगमोहन ओबरॉय जो अंबाला में एक अस्पताल के संचालक हैं, जो अस्पताल चलाते हैं टच हीलिंग अस्पताल, उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की है, और हाथ बहुत सारे डॉक्टर जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए। किसके लिए ऑक्सीजन चाहिए? मरीजों के लिए चाहिए, क्योंकि मरीज तड़प रहे हैं।
एक एक 2-2 घंटे की ऑक्सीजन होती है और डॉक्टर्स फोन पर, अस्पताल प्रशासन फोन पर कि हमारी मदद की जाए। बड़ी अनहोनी हो सकती है अगर ऑक्सीजन नहीं। और इसी तरह की खबर पानीपत से भी सामने आ रही है। पानीपत में भी ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस की जा रही है, जबकि पानीपत में एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन उस पानीपत में भी ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। और जितेंद्र, कुछ हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजी अस्पतालों में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, सिस्टम के सामने निजी अस्पताल बेबस हैं। जितेंद्र कुछ कहना चाहते हैं, कोई बड़ी जानकारी देना चाहते हैं? जी जितेंद्र। बिल्कुल नासिर, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं तो जहां भी अस्पताल है वहां पर बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रसूखदार व्यक्ति से बात किए बगैर जो है वो एडमिशन नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन की दिक्कत है, वैक्सीन जो है इससे बचने के लिए जो रेमडेसिविर या फिर दूसरे जो इंजेक्शंस हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सरकार की तरफ से पूरी फिल्ट्रेशन इसको लेकर के की जा रही है, बड़ा अमला इसके पीछे लगा दिया गया है। और शायद इसकी वजह से भी, क्योंकि कई जगह से यह भी शिकायत है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो ड्रग कंट्रोलर हैं या फिर जो आला अधिकारी हैं, उनकी तरफ से जो फोन है उस पर पूरे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। फिलहाल हम गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के चंडीगढ़ कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। अनिल विज यहां पर पहुंच चुके हैं और उनकी तरफ से 3 बजे ऑक्सीजन को लेकर के ही एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी सचिवालय के अंदर ही, अपने दफ्तर के अंदर ही, तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ। और प्रदेश के अंदर सरकार मैं एक बात पूछना चाहता है हूं कि उनका कोटा, हमें विश्वास है कि हमारी सरकारें फिक्र कर रही हैं लोगों की। मीटिंग्स कई बार हो चुकी हैं, मीटिंग्स भी कई बार हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी कर चुके हैं, और वो काफी संवेदनशील हैं कि कैसे भी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो। लेकिन जितनी दिक्कत वहीं पर आ रही है कि तमाम मीटिंग्स के बाद, तमाम तरह के पाबंदियों के, सख्तियों के बाद, इंतजाम के बाद दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। मरीज परेशान हो रहे हैं, अस्पताल बेबस हैं, गुहार लगा रहे हैं। अभी हमारे सामने ही डॉक्टर जुड़े थे और भी डॉक्टर जुड़ रहे हैं, वो हाथ जुड़ रहे हैं कि हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमें अपने लिए नहीं, मरीजों के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हम किस किस को फोन लगाएं, किस किस की मिन्नतें करें? देखिए नासिर, बिल्कुल हमारे साथ जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे, हमारे प्रयास रहेगा कि जो गृह मंत्री जैसे ही अपने कार्यालय के अंदर आएंगे उनसे इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे। हालांकि हमारी उनसे जो फोन पे बात हुई है, उनका ये कहना था कि उनका स्वास्थ्य पूरे तरीके से ठीक नहीं है, गला उनका खराब है। और ये बात लोग भी जानते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री जो है वो लगातार इन तमाम अपनी शारीरिक रूप से ठीक न होने के बावजूद भी कार्यालय में लगातार डटे हुए हैं। आज भी 3 बजे ऑक्सीजन को लेकर के ये बैठक है। लेकिन जो सरकार बात कर रही है कि ऑक्सीजन उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, कोटा लगातार बढ़ने की बात कही जा रही है, राहत की बात कही जा रही है। लेकिन जब अस्पतालों की हम हाल देखते हैं, अस्पतालों के हाल देखें या फिर जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जहां पर रिफिलिंग की जा रही है, वहां अगर जाकर के हम हाल देखते हैं तो बहुत बुरे हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, गेटों के बाहर घंटों तक लोगों की लाइनें जो हैं वो देखने के लिए मिल रही है। और उसके बाद भी जो अप्रोच है इस पूरे मसले को लेकर के वो देखने के लिए मिल रही है। हेल्पलाइन नंबर हम देख रहे हैं, बिल्कुल जितेंद्र। और मैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज आएंगे, उनसे बात भी कीजिएगा, क्योंकि खबरें अभी तक की लगातार एक कोशिश है, और हमारे रिपोर्टर चाहे वो जितेंद्र हो चाहे दूसरे हमारे तमाम रिपोर्टर्स हो, हमारी यही कोशिश है कि आपके सवाल उन लोगों तक पहुंचाए जाएं जिन्होंने आपसे वादे किए हैं। और इस वक्त देश को, हरियाणा को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन सरकार ही देगी। और सरकार से हमारी भी अपील है कि प्लीज ऑक्सीजन का इंतजाम करें, अस्पतालों को बेबस न होना पड़े, क्योंकि पानीपत से जो खबर आ रही है वो भी इसी तरफ इशारा करती है। पानीपत में भी ऑक्सीजन की बहुत कमी है, पानीपत में भी ऑक्सीजन को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निजी अस्पताल सिस्टम के सामने बेबस हो चुके हैं, गुहार लगा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही, और गुहार लगाने के बाद प्रशासन भी कई बार हाथ खड़े कर रहा है कि हम कहां से लेकर आए। तो प्रशासन नहीं देगा तो फिर अस्पताल कहां से ऑक्सीजन लाएंगे? सरकार का कंट्रोल है, गुहार लगाने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। आईएमए जिला प्रधान ने प्रशासन को लेकर कहा है, उनका आरोप है कि पानीपत प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए। एक बड़ी बात मैं आपको यहां पर सुनाने जा रहा हूं। जो आईएमए के जिला प्रधान हैं, जो डॉक्टर हैं, जो अस्पतालों को देखते हैं, उनकी एक बड़ी बात यहां पर आप सुनिए कि उन्होंने किस तरह की बात कही है, किस तरह से अपनी बेबसी का इजहार किया है। और ये बेबसी सिर्फ पानीपत, सोनीपत या करनाल वगैरह की नहीं, ये हरियाणा के हर शहर की है। अंबाला हो, अंबाला के तमाम जो निजी अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी परेशान हैं, बेबस हैं कि कहां से ऑक्सीजन लाएं। मरीज परेशान हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम करें कि मरीजों का इलाज करें। क्या कुछ कहना है आईएमए जिला प्रधान का, वो बात सुनते हैं। देखिए, ऑक्सीजन को लेके स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
प्रशासन जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है अस्पतालों को उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। से किसी अस्पताल में 10 मरीज है तो उसको 24 घंटे में कम से कम अस्पताल को 15 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, जबकि मुश्किल से 8 या 10 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पड़ रहा है, वो भी 2 पैरामेडिकल स्टाफ जिनकी ज़रूरत अस्पताल में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा है, उनको मरीजों की सेवा में लगना जरूरी है, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके भागते फिर रहे हैं गोडाउन में 4 से 5 घंटे 6 घंटे उनको इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाके उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पा रहा है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है जी आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा, जितना हम दे पा रहे हैं, जो संभव है हम आपको दे पा रहे हैं। आईएमए ने कुछ लिखा प्रशासन को? आईएमए हमेशा ही प्रशासन को रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें पूरी दी जाए ताकि हम मरीजों की जान बचा सकें, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं मिल पा रही है अस्पतालों को। ऐसे तो कंडीशन खराब हो जाएगी। बिल्कुल खराब होगी कंडीशन। आप ऑक्सीजन के बिना, जो मरीज ऑक्सीजन पे हैं उनको ऑक्सीजन के बिना 1 घंटा भी बचा के रखना मुश्किल है। तो प्रशासन को ये चीज कम से कम करना चाहिए कि अगर अस्पताल से स्टाफ गए हुए हैं ऑक्सीजन लाने के लिए तो उनको बिना देर किए हुए तुरंत ऑक्सीजन देके उनको भेज देना चाहिए, ताकि उनका वक्त बचे और वो बचे हुए वक्त में मरीजों की सेवा कर सके, मरीजों की जान बचा सके। बिल्कुल, मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों को जितनी जरूरत मात्रा है उतनी पूरी कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए। परेशानी बढ़ रही है और उम्मीद है और दुआ भी है कि दिल्ली जैसे हालात ऑक्सीजन को लेकर जो हरियाणा में पैदा होते जा रहे हैं एकदम से बिल्कुल बिगड़ ना जाए, उससे पहले ही कंट्रोल के लिए कर लिया जाए। एक बात और आपने सुनी हुई, डॉक्टर वेद प्रकाश जी वो कह रहे थे कि प्रशासन कह रहा है कि जितना हम दे रहे हैं उससे काम चलाइए। अब आप अंदाजा लगाइए, ये कोई खाना तो है नहीं, पानी तो है नहीं कि 2 रोटियां, 1 रोटी अभी खा लीजिए, 1 रोटी बाद में खा लीजिएगा, 1 गिलास पानी आधा गिलास अभी पी लीजिए, आधा गिलास बाद में पी लीजिएगा। ये सांसें हैं सांसें, और बीच में एक सांस भी रुक गई, एक सांस भी रुक गई तो फिर मरीज इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ और कहा है डॉक्टर वेद प्रकाश ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर कि किस तरह की बेबसी है, वो भी सुनते हैं। मेरे 2 स्टाफ ऑक्सीजन का जो गोडाउन है वहां पे लाइन में लगे रहे ऑक्सीजन के लिए। मैसेज किया जा चुका था कि ऑक्सीजन का जो हमारे पास स्टॉक है मरीजों को देने के लिए वो 1 से 2 घंटे के लिए है उपलब्ध। 7 बजे के आसपास ऑक्सीजन खत्म हो गए थे अस्पताल में। 7 बजे मैंने उस ग्रुप में मैसेज डाला जिसमें सभी लोग हैं, सारा प्रशासन है उस ग्रुप में, सीएमओ भी हैं, डीसी सर भी हैं, और बावजूद इसके ऑक्सीजन सिलेंडर लाए स्टाफ लोग 9 साढ़े 9 बजे रात में। तब तक किसी भी तरह से एक सिलेंडर का उपाय करके जो मरीज थे ऑक्सीजन पे उनकी जान बचाई जा सके। बड़ी मुश्किल से ये मैनेज हो पाया, एक सिलेंडर, और मरीजों की जान बचाई जा सके। बड़ी मुश्किल से मरीजों की जान बचाई है और बड़ी मुश्किल से मरीजों की जान बच पा रही है। मरीजों को इस वक्त जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको इस वक्त ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अस्पतालों में भर्ती हैं। ऑक्सीजन का इंतजाम सरकार को करना है। सरकार इंतजाम की बात कर रही है। जिन अधिकारियों को, प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। हालांकि कुछ दावे करते हैं कि हम कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी कुछ दिन पहले अंबाला के एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, नोडल ऑफिसर से, वो कह रहे थे कि मैं आने नहीं दूंगा कमी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कमी है, कहां से पूरी करेंगे सर? दिक्कत यहां पर आ रही है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। इस वक्त लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। वादा किया है मरीजों से, वादा किया है देश की जनता से, प्रदेश की जनता से कि आपके स्वास्थ्य की, आपकी हर एक सेवा हम करेंगे और आपकी फिक्र करेंगे। प्रदीप रेड्डू हमारे साथ जुड़ चुके हैं पानीपत से, हमारे संवाददाता। प्रदीप, ऑक्सीजन का प्लांट है पानीपत में तो, लेकिन उसी शहर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार के कंट्रोल में है ऑक्सीजन। किस तरह से बेबसी का इजहार कर रहे हैं? एक डॉक्टर तो आपके सामने आ गए, इसके अलावा आप बता रहे थे कि और भी डॉक्टर्स हैं जो परेशान है, निजी अस्पताल वाले बेबस है, लाचार महसूस कर रहे हैं अपने आप को ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि स्टॉक कर रहे हैं, यहां तो मरीजों की जान पर बनाई।
नासिर जी, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र मनाइए कि अभी हालात हरियाणा में दिल्ली की तरह नहीं है कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई थी ऑक्सीजन के अभाव में। वो अगर इस प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? आईएमए का ये बड़ा बयान है कि प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए है, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर है वो अस्पताल में इस बात पर नजर बनाए रखते हैं कि कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है। जैसे ही समय नजदीक आता है, ऑक्सीजन खत्म होने जाती है, तो वो प्रशासन से गुहार लगाते हैं, मैसेज करते हैं, मिलते हैं, लेकिन जो तय कोटा किया गया है उसी अकॉर्डिंग उनको ऑक्सीजन मिल रही है जी। अभी ये आईएमए के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक बड़ा हॉस्पिटल है इनका, तो अंदाजा लगा लीजिए कि इनको बड़ी मेहनत के बाद एक सिलेंडर मिला, तब जाकर जो मरीज यहाँ पर एडमिट है उनकी जान बच पाई। तो हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि आईएमए के डॉक्टर भी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे बढ़कर चिंताजनक स्थिति क्या हो सकती है? तो लेकिन प्रशासन ये कहता है कि पोर्टल पर अपना डाटा डालिए, हम ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचती है तो दूसरी हॉस्पिटल में हाय तौबा मच जाती है, परिजन हंगामा कर देते हैं, ऑक्सीजन खत्म होने जा रही है तो वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो अब डॉक्टरों का ये कहना है कि हम तैयार हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो डॉक्टरों ने अनिल विज से, स्वास्थ्य मंत्री से यहाँ से ये गुहार लगाई है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाए, वरना बिना ऑक्सीजन के ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। जी, आपके पास प्रदीप आता हूं आपके पास, और इस वक्त एक और अहम खबर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर खबरें अभी तक ने हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बात की। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया था कि पहुंचने वाले हैं, और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। और जो अस्पतालों को दिक्कत आ रही है उस पर आपका नहीं, हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि सबको मिले। दिक्कत तो है क्योंकि जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, लेकिन सारे प्रयास कर रहे हैं। और जो अस्पताल हैं उनका ये कहना है कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है अधिकारियों के साथ, ड्रग कंट्रोलर के साथ, जिसकी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं आता, व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और जो पेशेंट है उन्हें दिक्कत आती है, और जो अगर मिलती भी है ऑक्सीजन तो बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, मैंने आज सारे जो ऑक्सीजन वितरण के लिए अधिकारियों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, जो टीम बनाई हुई है, मैंने आज सभी की मीटिंग बुलाई है। जो दिखते हैं मैं उसको ठीक करूँगा। सर, इसको इजी करने के लिए क्या कोई आप सोच रहे हैं फॉर्मेट कि इसको इजी किया जा सके अस्पतालों के लिए? लोगों की कतारें देखने के लिए मिल रही हैं ऑक्सीजन की लाइन के। नहीं, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं। कठिनाई जरूर हमें आ रही है, लेकिन हम इंतज़ाम कर रहे हैं सब। जी जितेंद्र, तो गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि दिक्कत जरूर आ रही है, कमी जरूर है, लेकिन हम दूर कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, क्योंकि अस्पताल, मरीज, अस्पताल प्रशासन, लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी को आप बखूबी समझते हैं, और उस परेशानी को समझते हुए जल्द से जल्द इन तमाम हालात पर कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली जैसे हालात हरियाणा में न बन जाएं, इसका एक खटका लगा हुआ है, और दुआ है कि ऐसा ना हो। लेकिन जब जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे हैं, आपने सुना खबरें अभी तक पर, आपने सुना अंबाला के डॉक्टर को सुना, पानीपत के डॉक्टर को सुना, पलवल से भी ऐसी खबर आ रही है, वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी है, और भारी कमी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में अस्पतालों में लगभग 4.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, खपत है, डिमांड के हिसाब से नहीं मिल रही ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों की मौत, कई मरीजों की मौत हो चुकी है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। जितनी डिमांड है उतनी मिल नहीं रही, अस्पतालों को जितनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही। अस्पताल मजबूरी में इधर उधर भटकते हैं कि कैसे भी 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर मिल जाए, मरीजों को बचा लिया जाए। दिक्कत यह आ रही है, अगर इस वक्त अगर अस्पतालों में ज्यादा भी मिल जाए, वो तो इस वक्त जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी चीज है कि कब जरूरत पड़ जाए, कब ज्यादा जरूरत पड़ जाए, कब ऑक्सीजन का नुकसान हो जाए तो कब ज्यादा जरूरत पड़ जाए, उसकी भी जरूरत है। दिनेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पानीपत से इस वक्त। दिनेश, अंबाला हो, पानीपत हो, सिरसा हो, गुड़गांव हो, महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, ऑक्सीजन की कमी पलवल में भी है। किस तरह की दिक्कतें, बेबसी, परेशानी सामने आ रही है ऑक्सीजन को लेकर? देखिए, मैं बता दूं कि आपको जब ऑक्सीजन के बारे में सिविल सर्जन से बात करें या फिर जिला प्रशासन से बात की जाए तो वो ऑक्सीजन की जो कमी के बारे में नहीं कहते। उनका कहना है कि
आज इस बारे में जब जिला सीएमओ से बात की तो उनका कहना है 3.5 मीट्रिक टन की जो हमारे यहाँ पर खपत है, लगभग 4 जो मीट्रिक टन की जो आवश्यकता है। इस बारे में सीएम से भी जो जिला प्रशासन की बातचीत हुई, उन्होंने जो पलवल का कोटा बढ़ाने की बात कही है। अस्पतालों में हालांकि जब मरीज जाते हैं तो सबसे पहले मरीज यही कहता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको साथ लाना होगा। ये बात हम कर रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों की, लेकिन बात करें सरकारी अस्पतालों में फिलहाल ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर तरीके से जो मरीजों को बता रहे हैं कि मरीजों को दी जा रही है। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है सबसे पहले वो शर्त रखते थे कि सिलेंडर साथ लाना होगा। वही बात दिक्कत यही है, जो लोग होम आइसोलेशन पर रहना चाहते हैं, जो परिजन जब संपर्क करते हैं ऑक्सीजन के लिए तो वेंडर्स फोन नहीं उठाते। जो जिला नोडल अधिकारी जो बनाए गए हैं पलवल में, वो अधिकारी फोन नहीं उठाते। काफ़ी दिक्कतें जो मरीजों के तीमारदारों को हो रही है, इधर उधर भटकना पड़ रहा है, ब्लैक में मिलती है जो ऑक्सीजन। ये आरोप भी लगाए जाते हैं बार बार कि जो कीमत से ज़्यादा रेट पर ऑक्सीजन देने की बात कही जाती है। लेकिन लगातार जिला प्रशासन इस बारे में यही कह रहा है कि जल्द से जल्द वाकई में है ऑक्सीजन की किल्लत डिमांड के हिसाब से मिल नहीं रही और अस्पताल परेशान है। वो अपनी परेशानी का इजहार इस तरह से कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अपडेट लेते रहिए, अस्पतालों पर नजर रखते रहिए, क्योंकि हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है कि मरीजों को जिस तरह की परेशानी आ रही है, उन परेशानियों का जिक्र उन लोगों से किया जाए, उन तक उस बात को पहुंचाया जाए जो इस वक्त हमारी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। रेवाड़ी में भी ऑक्सीजन का संकट बरकरार है और रेवाड़ी से भी एक और अहम खबर। रेवाड़ी को भी डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अस्पताल संचालक परेशान है। जिले को 10 मीट्रिक टन की जरूरत है, लेकिन निजी अस्पतालों में तो ऑक्सीजन का टोटा है। अपने स्तर पर ही ऑक्सीजन का जुगाड़ कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। रेवाड़ी जिला प्रधान आईएमए के, उनका बयान है कि सरकार की तरफ से दी जा रही ऑक्सीजन नाकाफी है। और कमल कौशिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कमल, पानीपत के डॉक्टर को सुना, उन्होंने कहा कि हां दिक्कत है, ऑक्सीजन की कमी है। प्रशासन कह रहा है कि जितना है उससे काम चलाएं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज भी अभी थोड़ी देर पहले खबर अभी तक के साथ जुड़े, तो उन्होंने कहा कि दिक्कत है, कमी है, हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द पूरी कर ली जाएगी। लेकिन कमल, हमें उम्मीद है कि व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन दिल्ली में जिस तरह के हालात हो जाते हैं ऑक्सीजन की वजह से और जिस तरह से कोर्ट फटकार लगा रही है सरकार को, उसको देखकर डर लगता है कि कहीं हरियाणा में भी ऐसे ना हो, किसी और प्रदेश में भी ऐसे ना हो, क्योंकि हरियाणा के डॉक्टर्स भी इस वक्त बेबस और अस्पताल लाचार नजर आ रहे हैं। देखिए नासिर, क्या कहें कि ये कोई काम चलाऊ सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, क्या जुगाड़ से सिस्टम चल रहा है जो अधिकारी को ये तक कहना पड़ रहा है अपनी ओर से कि जितने ऑक्सीजन है उससे काम चलाए। और अस्पताल कैसे काम चला पाएंगे नासिर? ये मजबूरी अस्पतालों की कि अगर जान बचानी है किसी मरीज की तो उसके लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, और वो भी पर्याप्त मात्रा में। आप देखिए जो बयान हमने सुनाया दर्शकों को, जिला प्रधान है आईएमए के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य मंत्री से अपील करते हैं कि हमारा कोटा बढ़ाएं, वरना ये जो सिचुएशन रोज बनती है कि हम कोटा मांगते हैं, अपना स्टॉक पर हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ 3-3, 4-4 घंटे इंतजार करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन मिलती है और कई बार तो मरीजों की जान बचाने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत तक करनी पड़ती है। आप हैरान होंगे नासिर जानकर, जैसे कि हमने भी जानकारी दी है, पलवल से दिनेश भी हमारे साथ जुड़े थे, 80 लोग पलवल में अपनी जान गंवा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के चलते। ये एक रिपोर्ट कहती है, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो क्या इसे हम मौत मानेंगे या सिस्टम की वजह से हत्या मानेंगे कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जान गंवाना, वो भी ऑक्सीजन की कमी से, बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और इससे लग रहा है कि जहां हम उत्पादन ऑक्सीजन का भारी मात्रा में कर सकते थे, हमारा देश दुनिया में ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा उत्पादन ऑक्सीजन के रूप में हम करते हैं। हम दूसरे देशों में भेजते हैं ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल तरीके से भेजते हैं और दूसरे तरीकों से भेजते हैं। हमने बहुत ऑक्सीजन की सप्लाई भी की है, लेकिन आज हमारे देश में किल्लत है, तो उसकी वजह क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है जब लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? और यहां तक कि पलवल में भी, पानीपत में भी कई निजी अस्पताल ये कह चुके हैं कि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए ऑक्सीजन की सप्लाई और हम रोज रोज नहीं गुहार लगा सकते। रोज मैसेज करते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हैं, तो ऐसे में कहां सुने और कौन सुनेगा? आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने खबरें तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा है कि मैं मीटिंग लूंगा, क्योंकि नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, एक लिस्ट छापी गई है और लिस्ट छापकर
ये बताया गया है कि ये नंबर है और ये नाम है अधिकारियों का, आप संपर्क कीजिए, लेकिन फोन कौन उठाए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और नासिर, अभी रतिया से खबर सामने आ रही है कि रतिया में भी एक अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए कि 8 बजे तक का हमारे पास ऑक्सीजन का कोटा है, हमें मालूम नहीं है कि ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी। कोविड केयर सेंटर वो है, कोविड केयर सेंटर आपने बना दिया, अस्पतालों को कह दिया, निजी अस्पतालों को आदेश जारी कर दिए 50% क्षमता के साथ आप कोविड के मरीजों को इलाज के लिए कमल, रतिया का आपने जिक्र किया जो फतेहाबाद में है, रतिया, अंबाला की हम बात कर रहे थे, पानीपत की हम बात कर रहे थे, रेवाड़ी की हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। एक बार मैं आपकी उसी खबर का जिक्र कर दूं अपने दर्शकों के सामने। रतिया से भी एक अहम खबर, यहां पर भी अस्पताल हाथ खड़े कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है तो इलाज कैसे करें, हथियार नहीं है तो लड़ाई कैसे लड़ें। रतिया, फतेहाबाद, वहां पर भी ऑक्सीजन का संकट गहराया है। निजी कोविड सेंटर में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी है और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि ये खबरें जिम्मेदार लोगों तक पहुंच जाएं और वो इन तमाम खबरों के बाद, हालांकि उनकी नजर में भी है, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक कोशिश है कि पहुंच जाएं। और प्लीज अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए गुहार न लगानी पड़े, फिलहाल बाद में निपट लीजिएगा जो भी हो, लेकिन अभी तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में दी जाए, किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़े, इस तरह के इंतजाम किए जाएं। जसपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ के रतिया फतेहाबाद से। जसपाल, ऑक्सीजन की कमी एक आध दिन ठीक रहा, कुछ बीच में फिर से वही दिक्कतें, और अब तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं और रतिया से भी ऐसी खबर आ रही है। जी बिल्कुल नासिर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जिला के अंदर जो ऑक्सीजन की जो कमी है वो लगातार कमी ही रही है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने कहा है कि उनका जो कोटा है वो बढ़ा दिया गया है। अब देखना होगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कितनी ऑक्सीजन है और निजी हॉस्पिटल के अंदर कितनी है। लेकिन जो हमारी निजी अस्पताल के डॉक्टरों से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर यही कहना है कि उनका जो कोटा है वो नहीं बढ़ाया गया है, उनके पास अभी ऑक्सीजन की कमी है और लगातार कमी ही नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और एक चीज ये भी आ रही है कि जो निजी अस्पताल है, बड़े निजी अस्पताल है, वहां भी बहुत से पेशेंट्स जो सरकारी अस्पतालों में होते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, तो वो निजी अस्पताल में उनको भेज देते हैं। ऐसा भी होता है, तो इसलिए और दबाव बढ़ जाता है उन अस्पतालों पर भी। जसपाल, डबल आवाज आ रही है। चलिए जसपाल, लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ फोन की वजह से दिक्कत हो गई है, लेकिन इस तरह की भी चीजें देखी जा रही हैं। कमल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं और वहां गंभीर अवस्था में जो मरीज हैं, तो उनको कई जो बड़े निजी अस्पताल हैं वहां भेजा जाता है और इसका दबाव भी निजी अस्पतालों पर पड़ता है और वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, आप भेजिए, हम इलाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ऑक्सीजन का इंतजाम तो कर दीजिए, इनके लिए जो इंतजाम है वो तो कर दीजिए, बाकी हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ सब कुछ कर लेगा। देखिए नासिर, कभी आपने सोचा भी नहीं था, हमने भी नहीं सोचा था कि एक एक अस्पताल से जो डॉक्टर हैं, जो संचालक हैं, जो मैनेजर हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे या नोडल अधिकारी से गुहार लगाएंगे कि हमें मरीजों की जान बचानी है, हमें ऑक्सीजन आप दीजिए। और उनकी मजबूरी है। देखिए, जब आप एडमिट कर लेते हैं किसी मरीज को अस्पताल में, तो उसकी जिम्मेदारी है डॉक्टर की, उसे जितना चाह सके कि उसका इलाज भी करवाए, उसको ठीक करके घर भेजे। लेकिन यहाँ पर तो जान बचाने की बात आ रही है, किसी की जिंदगी और मौत के बीच का सवाल है। कोई यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन और कमल, एक बात ये भी है कि ऑक्सीजन है, कोई दवाई और इंजेक्शन नहीं है कि 1-2 घंटे इंतजार भी कर लिया जाए। बिल्कुल, है ना, कि भाई ठीक है, इंजेक्शन चाहिए, दवाई चाहिए, तो इस मेडिकल नहीं, उस मेडिकल पर, इस जगह नहीं, वहां से मंगा लेते हैं, 1-8 घंटे का वक्त निकल सकता है। ये तो ऑक्सीजन है सिर्फ 2 सेकंड, 5 सेकंड, वो भी इस कंडीशन में जब मरीज है, अगर नहीं मिली तो खत्म खेल सारा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है नासिर, कई जगह ऐसा हो चुका है, हरियाणा में भी हो चुका है। आंकड़े बेशक खुलकर नहीं सामने आते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स दबी जुबान में कहते हैं। हरियाणा में भी सामने आए हैं ऑक्सीजन को लेकर, बस हम इसी उम्मीद पर हैं कि कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, जैसा दिल्ली में एक साथ कई मरीजों की मौत अस्पतालों में हुई है। जी कमल, बिल्कुल नासिर, आपने ठीक कहा। बत्रा अस्पताल का हम जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे। वहां पर अपनी मजबूरी बताई अस्पताल प्रशासन ने कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी। हमने एसडीएम को कहा, हमने पूरी तरीके से प्रशासन को भी एक गुहार लगाई, लेकिन उनका कहना था कि हमें प्रोटोकॉल के तहत बताया नहीं गया, प्रक्रिया के तहत नहीं बताया गया। इस तरह की जो बातें फिर निकलकर सामने आती हैं। लेकिन नासिर, हम नहीं चाहते हरियाणा में ऐसा हो, इसलिए हमारा मकसद भी ये है कि सरकार को मालूम होना चाहिए। देखिए, अधिकारियों पर जिम्मा होता है, सरकार निर्देश आदेश जारी करती है, अधिकारी लागू करते हैं उसको धरातल पर, लेकिन जब अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे मरीजों के परिजनों के, निजी अस्पताल संचालक के, तो वो क्या करेंगे? वो कहां सीधा स्वास्थ्य मंत्री से कैसे मिलेंगे? वो डायरेक्ट कैसे मिलेंगे? आपने प्रोटोकॉल की बात की,
इस वक्त प्रोटोकॉल की जरूरत ठीक है व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन प्रोटोकॉल अगर जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, अगर प्रोटोकॉल लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है, तो ऐसे प्रोटोकॉल की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि उखड़ती सांसें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। और जसपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेहाबाद से, लगातार एक सवाल उनसे भी कर लेते हैं। जसपाल, फतेहाबाद में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह के आश्वासन मिल रहे हैं और इन आश्वासनों पर क्या यकीन कर पा रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए, निजी अस्पताल की हम बात करते हैं ऑक्सीजन के मामले में, लेकिन अभी हमारी एक रतिया के निजी हॉस्पिटल के जो संचालक है उनसे हमारी अभी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर यह सरेंडर कर दिया है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की जो खपत है वो आज शाम तक 8 बजे तक रहेगी, लेकिन अगर उसके बाद जो हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हम सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हमने जो मरीज है उनको कह दिया है कि वो कहीं से अपनी जो ऑक्सीजन है वो अरेंज कर ले या सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं। शुक्रिया, और आप भी अपडेट लेते रहना, और हमारी भी ये दुआ है कि उन मरीजों की जिंदगी खतरे में ना पड़े, उनको वक्त पर ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एक एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उखड़ती सांसें, बेबस आहें, तड़पते जिस्म, बिखरते वजूद और फिलहाल न संभलने वाले हालात। हर तरफ मुश्किलों की इंतहा पर है। जिंदगी के लिए सांसों की जरूरत और सांसों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। मरीजों के तीमारदार और अस्पतालों के जिम्मेदार सरकारों से, सिस्टम से सांसों की यानी ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे हैं, यहां तक कि हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं। तो वहीं दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। काश कि दावों और वादों में ऑक्सीजन होती। देश की राजधानी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली में लोगों के दिल टूट रहे हैं, सांसों की डोर टूट रही है। दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं। फरियाद लगाई जा रही है हुक्मरानों से कि फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, सांसों की जरूरत है, वो दे दीजिए। वादे और दावे और झगड़े बाद में कर लेना। केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे को ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं न्यायालय दोनों ही सरकारों को फटकार लगा रहे हैं कि क्या उखड़ती सांसों का एहसास नहीं है तुम्हें? ऑक्सीजन की वजह से पेचीदा और मुश्किलों भरे हालात सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में। दिल्ली के पड़ोसी सूबे यूपी और हरियाणा में भी ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अस्पतालों में जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच पा रही, और जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होने लगती है वैसे वैसे मरीजों की तरह डॉक्टर्स और अस्पताल प्रशासन की सांसें भी फूलने लगती हैं। आंकड़ों में दावे तो हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो या फिर यूपी। अगर सांसों की कीमत को अभी भी नहीं समझा तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि ऑक्सीजन की कमी आने नहीं दी जाएगी या फिर ऑक्सीजन लोगों तक, अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है, इससे काम नहीं चलने वाला। हर एक चीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? दावों और वादों को जमीन पर हकीकत बनाना होगा। नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक। जी हां, सवाल यही है कि अगर ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है कि ऑक्सीजन कौन देगा? अंबाला में भी ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की जा रही है। अंबाला के एक हॉस्पिटल के संचालक हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए पहुंचे, और उन्होंने उस दौरान क्या कहा जब उनकी मुलाकात हुई कि किस तरह की बेबसी और किस तरह की किल्लत है, उनकी बात सुनते हैं।
बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमारे पास वेंटिलेटर पे और बाईपाई पे लगभग 30 मरीज हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में 90 मरीज इस वक्त एडमिट है, जिसमें से 50 कोरोना के हैं, जिसमें 30 मरीज जो हैं वेंटिलेटर बाईपाई पे हैं। हमें टेंशन थी, हम इसीलिए मंत्री जी से गुजारिश करने आए थे कि हमें किसी भी तरीके से लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाए, बिकॉज जो ये 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है ये हमने सिलेंडर पे बैकअप लिया हुआ है। सिलेंडर एक बिल्कुल लास्ट में एक बैकअप प्लान होता है हर हॉस्पिटल में, जिससे मरीजों की जान ना जाए। मतलब अभी हम बिल्कुल जोखिम वाली स्थिति में चल रहे हैं। हमें इमीडिएट मंत्री जी ने कहा है कि आपको लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। उन्होंने डीसी साहब से बात की हमारे सामने और हमें पूरा आश्वासन दिया कि चिंता ना करो, आप करो अपना काम, आपको लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगी। सर ऐसे में कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स भी हैं सर, जो 30 वेंटिलेटर बाई पाइप पे हैं सर, वो क्रिटिकल ही होते हैं सर, और वो आप ये मान के चलो सर 15 से 20 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वो क्रिटिकल पोजीशन ही है। जो कोरोना की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, तो जो वेंटिलेटर या बाई पाइप पे मरीज है वो क्रिटिकल ही माना जाता है। गंभीर अवस्था है, क्रिटिकल कंडीशन है मरीजों की, उनको ऑक्सीजन चाहिए। अस्पताल गुहार लगा रहे हैं, अस्पताल प्रशासन डॉक्टर्स गुहार लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन दे दीजिए। यहां पर हमारा फोकस खत्म हो जाएगा, हम मरीजों पर फोकस करेंगे। खबरें अभी तक ने, जब इस तरह की तमाम खबरें हरियाणा से आ रही हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदार लोगों तक उस बात को पहुंचाएं। हालांकि उनकी नजर में भी है, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत बनी हुई है, परेशान हो रहे हैं अस्पताल, बेबस हो रहे हैं मरीज। तो फिर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा, वो सुनते हैं। वो अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी आपसे फ़ोन पर भी बात हुई थी, और इसके बावजूद भी लेकिन जो प्रदेश में स्थिति बनी हुई है, आपसे ये जानना चाहेंगे, ऑक्सीजन को लेकर के बड़ी दिक्कत बनी हुई है प्रदेश में। आप सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पर्याप्त है, कितनी अभी ऑक्सीजन है और जो अस्पतालों को दिक्कत आ रही है उस पर आपका? नहीं, हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि सबको मिले। दिक्कत तो है, क्योंकि जितनी चाहिए उतनी नहीं है, उतनी नहीं मिल रही है, लेकिन सारे प्रयास कर रहे हैं। और जो अस्पताल हैं उनका ये कहना है कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है अधिकारियों के साथ, ड्रग कंट्रोलर के साथ, जिसकी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं आता, व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और जो पेशेंट है उन्हें दिक्कत आती है, और जो अगर मिलती भी है ऑक्सीजन तो बड़ी दिक्कत बात नहीं, मैंने आज सारे जो ऑक्सीजन वितरण के लिए अधिकारियों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, जो टीम बनाई हुई है, मैंने आज सभी की मीटिंग बुलाई है। जो दिखते हैं मैं उसको ठीक करूँगा। सर, इसको इजी करने के लिए क्या कोई आप सोच रहे हैं फॉर्मेट कि इसको इजी किया जा सके अस्पतालों के लिए? लोगों की कतारें देखने के लिए मिल रही हैं ऑक्सीजन की लाइन। नहीं, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं। कठिनाई जरूर हमें आ रही है, लेकिन हम इंतज़ाम कर रहे हैं सर। तो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं। ऑक्सीजन को लेकर के उनका कहना है कि एक मीटिंग इसको लेकर के बुलाई गई है कि इस प्रोसेस को थोड़ा लोगों के लिए सटीक किया जा सके, इसको ठीक किया जा सके। दिक्कत है, किल्लत है, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है कि कमी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है। कमल कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से न्यूज रूम पर हम उनसे भी चर्चा करते हैं। कमल, हम सभी की इस वक्त यही कोशिश है, हमारी कोशिश है कि ये आवाज बहुत मजबूती के साथ जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और वो इस पर अमल करें, कुछ काम करें। कर रहे हैं वो काम, इंतजाम भी कर रहे हैं, वो भी फिक्रमंद हैं, लेकिन परेशानी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सांसों की बात है और सांसों के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। अस्पताल हाथ खड़े कर रहे हैं, वो बेबस हैं, वो कह रहे हैं कि हम किस किस से गुहार लगाएं, कहां गुहार लगाएं। हमारे यहाँ पर मरीज भर्ती हैं, तो आप खुद ब खुद उनके हिसाब से भेजते रहिए ऑक्सीजन, हमें गुहार लगाने की जरूरत ही ना पड़े। नासिर, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ सरकार की ओर से कहा जाता है कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आपने कई बयान सुने होंगे। एक तरफ फिर कहा जाता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कोशिश कर रहे हैं। फिर कहा जाता है कि हर अस्पताल को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन दी जा रही है, और फिर प्रशासन के अधिकारी फोन भी नहीं उठाते। फिर कहा जाता है कि रात दिन लगे हुए अधिकारी। लेकिन यह भी तो देखना चाहिए कि जो अस्पताल में डॉक्टर मौजूद है, जो देख पा रहा है कि कहीं मरीज बेड पर लेटा हुआ है, तड़प रहा है ऑक्सीजन की कमी के चलते, उसके ऊपर क्या बीतरी होगी? वो क्या रात को सो पाएगा? क्या वो जाकर खाना खा पाएगा? क्या वो सही तरीके से अपनी जिंदगी आगे बढ़ा पाएगा? ये दिक्कतें परेशानी है और ये सरकार को समझना होगा। और इस प्रेशर में बहुत सारे अस्पताल, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और उनसे रोज बरोज बात होती है। आप भी देखते हैं कि वो बहुत परेशान हैं। वो हकीकत में आपने कहा कि वो रात में सो नहीं पा रहे, किसी भी टाइम उनके पास फोन आता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन ऐसी चीज है, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि इसके लिए तो हम पल भर का इंतजार भी नहीं कर सकते। और जिस तरह से अधिकारियों की बात की जा रही है, हमें उम्मीद है कि वो उन पर कार्रवाई हो अगर काम नहीं कर रहे, क्योंकि इस वक्त ये जो वक्त है कमल, ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त तो ऑक्सीजन जितनी ज्यादा से ज्यादा हो पहुंचा दी जाए,
क्योंकि इस वक्त कोई खाएगा तो नहीं ऑक्सीजन, सांसों के लिए जरूरत है, स्टॉक करके भी क्या करेंगे, क्योंकि जितनी पहुंच नहीं पा रही उससे ज्यादा लग रही है। बिल्कुल, ये ऑक्सीजन किसी ना किसी मरीज के काम आएगी जिसको जरूरत है। और देखिए, एक तरफ कोविड केयर सेंटर भी है, दूसरी तरफ दूसरे अस्पताल है जहां पर काफी गंभीर स्थिति में दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीज भी हैं। तो ये दिक्कतें अस्पतालों की है। क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या ये पारदर्शी है कि नहीं है, क्या इसमें किसी की लापरवाही है, क्या कोई अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है? केंद्र सरकार की ओर से जो कोटा बढ़ाया गया है वो कागजों में है, लेकिन धरातल पर क्या वो कोटा वाकई में बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया कमल, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए और तमाम सहयोगों का बहुत शुक्रिया। और यह बात जरूरी है कि कागजों में अगर है तो फिलहाल कागजों के आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, फिलहाल जमीन पर हकीकत में काम करना होगा, क्योंकि इस वक्त सांसों की जरूरत है। और देश और प्रदेश की आवाम ये सवाल कर रही है कि ऑक्सीजन कौन देगा। ये इसलिए पता है कि कौन देगा, लेकिन जब मिल नहीं रही तो पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन कौन देगा। तड़प रहे हैं मरीज, बेबस हो रहे हैं अस्पताल, लाचार नजर आ रहे हैं डॉक्टर्स, कह रहे हैं कि हमें हमारे हथियार दे दीजिए, हमें ऑक्सीजन दे दीजिए, हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बचा कर दिखाएं। और इस वक्त हमारी भी अपील है, गुजारिश है, विनती है सरकार से, प्रशासन से, हमारे सिस्टम से कि ऐसी नौबत ना आने दी जाए कि ऑक्सीजन की वजह से किसी मरीज की मौत हो जाए। और अगर मरीज की मौत होती है किसी की तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।